Hello everyone. If I say good morning everyone, my name is Simona. कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, ऑडियंस को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, बल्कि वो हंसेंगे। ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता है जब वो फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाते हैं। आइए आज की कहानी पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी कुछ सिखा देगी आपको, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इस कहानी में वर्ड मीनिंग्स हैं, भर भर के हैं। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में, और रिलेट करेंगे कि कैसे वो यूज़ हुए थे कहानी में। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको ई बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इस कहानी का टाइटल है माय फर्स्ट स्पीच, यानी कि मेरा फर्स्ट का मतलब पहला होता है, स्पीच मतलब भाषण होता है कि जो आप देते हो, स्टेटमेंट्स बोलते हो किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, तो वही भाषण होता है। तो मेरा पहला भाषण, ठीक है, ये कहानी का टाइटल है। बहुत लोगों को मौका मिलता है अपना पहला भाषण देने का, जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो देना पड़ता भी है। तो वही है कहानी। हेलो माई हेलो, आई एम सिमोना। मैं कौन हूँ? मैं सिमोना हूँ, जाहिर सी बात है, लड़की का नाम है। तो अभी जब तक कहानी पढ़ता हूँ मैं भी लड़की बन जाता हूँ। तो मैं सिमोना हूँ। माई हैंड्स वर शेकिंग, तो मेरे जो हाथ हैं वर शेकिंग। शेक का मतलब ऐसे कपकपाना, हिलना होता है। तो मेरे हाथ जो है वो कपकपा रहे थे। माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, मेरे जो पैर हैं वो क्या कर रहे थे? ट्रेम्बल कर रहे थे। ट्रेम्बल का मतलब ऐसे लड़खड़ाना, ऐसे थरथराना टाइप का। जैसे आप ज़्यादा डरते हो किसी चीज़ से तो हाथ कांपते हैं, पैर ऐसे थरथर होते हैं, तो थरथर होना ही ट्रेम्बलिंग है। ठीक है, तो मेरे जो पैर हैं वो ट्रेम्बल हो रहे थे, थरथर हो रहे थे। ओके, स्वेट वॉज रोलिंग डाउन। ठीक है, तो स्वेट पसीना होता है, बोलते हैं ना कि स्वेटिंग बहुत हो रही है, पसीना बहुत निकल रहा है, तो वही स्वेट है। स्वेट वॉज रोलिंग डाउन, जो पसीना है, रोल डाउन का मतलब होता है कि लुढ़क के नीचे गिरना। ठीक है, तो पसीना जब भी गिरता है तो ऐसे लुढ़कता है ना, तो उसी की बात है कि वो लुढ़क रहा था, बह रहा था। द बैक ऑफ माई ईयर्स, मेरे जो कान हैं उनके पीछे। अब पसीना जब भी आता है तो कानों के पीछे से, एक मूवीज में देखा होगा ना, एक शॉट आता है कि पसीना ऐसे निकल रहा है, एक पसीने की एक बूंद है जो कि कान के पीछे से ऐसे नीचे निकली। तो वैसा ही जो है, थोड़ा आप इमेजिन कर लो, हो रहा है। माई हार्ट बीट वॉज सो लाउड, तो मेरी जो दिल की धड़कन है वॉज थी सो लाउड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज थी। आई कुड हियर इट इन माई हेड, मैं जो है कुड हियर इट, मैं सुन सकती थी इसे, इन माई हेड यानी कि मेरे सिर के अंदर, यानी कि मेरे को सुनाई दे रही थी, वो धक धक बहुत ज़्यादा जोर से था। ऑल दिस वॉज हैपनिंग, यानी कि ये सब कुछ, ऑल दिस यानी कि जो सारी घटनाएं हो रही हैं, कि हाथ कांप रहे हैं, पैर थरथरा रहे हैं, पसीने की बूंद पीछे से आ रही है, और हार्ट बीट है वो बहुत जोर से धड़क रही है। तो ये सभी जो घटनाएं हैं वॉज हैपनिंग, वो घटित हो रही थी। वाइल, जब आई स्टूड ऑन द स्टेज, और जब मैं खड़ी थी ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर जब मैं खड़ी थी। इन फ्रंट ऑफ माई क्लासमेट्स, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, किसके सामने? माय क्लासमेट्स, यानी कि मेरे जो सहपाठी हैं। क्लासमेट सहपाठी होता है, और जो कलीग होते हैं वो सहकर्मी होते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। एंड और टीचर्स, यानी कि अध्यापकों के सामने खड़ी थी। अबाउट टू, अबाउट टू गिव माई फर्स्ट स्पीच। अबाउट टू का यूज करते हैं कि बस होने ही वाला हो कोई काम। यहाँ पे अबाउट टू गिव यानी कि बस देने ही वाली थी। माई फर्स्ट स्पीच यानी कि मेरी जो पहली जो भाषण है वो मैं बस देने ही वाली थी। बट, लेकिन, हाउ डिड आई गेट हियर, लेकिन कैसे जो है आई गेट हियर। ठीक है, तो डिड आई गेट हियर बोल सकते हैं आई गॉट हियर। ओके, तो कैसे जो है मैं यहाँ पर पहुंची। लेट मी टेल यू, ठीक है, मुझे जो है वो बतलाने दो आपको द फुल स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी, कि कैसे मैं यहाँ पर पहुंची कैसे। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ था। आवर इंग्लिश टीचर, यानी कि हमारे जो अंग्रेजी के जो अध्यापक हैं, हैड मेड एन अनाउंसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टीचर जो है ना, कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, अपन हिंदी में तो बोल सकते हैं कि अध्यापक है या अध्यापिका है, लेकिन इंग्लिश के अंदर टीचर, नर्स, डॉक्टर, सब मतलब ही या शी से आप डिफाइन करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो इनका जो टीचर जो है, मैं भी के लिए मेल ले लेता हूँ। तो उन्होंने जो है
अनाउंसमेंट किया वन मॉर्निंग, एक सुबह को उन्होंने घोषणा की, अनाउंसमेंट किया, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, ठीक है, यानी कि मनाने जा रहे हैं फादर्स डे, जो पिता का दिन होता है, फादर्स डे, वो मनाने जा रहे हैं इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल के अंदर। प्लीज़ प्रिपेयर, कृपया करके जो है आप तैयार कीजिए, स्पीच यानी कि एक भाषण तैयार कीजिए, फॉर द ओकेजन, यानी कि जो भी ओकेजन है, अवसर है, उसके लिए एक भाषण तैयार कीजिए। ऐसा अनाउंसमेंट जो है, घोषणा जो है, वो टीचर ने की, इनके इंग्लिश टीचर है, उन्होंने की कि आपको जो है फादर्स डे के ऊपर स्पीच देनी है। एज द टॉपर ऑफ द क्लास, एज, ठीक है, यानी कि होने के नाते, ठीक है, यहाँ पे सेंस बन रहा है एज द टॉपर ऑफ द क्लास, यानी कि कक्षा का जो टॉपर छात्र होता है, यहाँ पे ये छात्रा है, लड़की है सिमोना, तो टॉपर छात्रा होने के नाते, टॉपर कौन होता है, वही जिसके हर चीज में अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट छात्रा बोल सकते हो। तो होने के नाते एवरीवन एक्सपेक्टेड, हर कोई जो है उसने क्या किया, एक्सपेक्ट किया, एक्सपेक्ट हो गया आपका उम्मीद करना, उम्मीद लगाना, तो हर किसी ने जो उम्मीद लगाई थी, समथिंग ग्रेट फ्रॉम मी, यानी कि कुछ जो है अच्छा करूँगी मैं, ठीक है, तो मेरे से कुछ अच्छी उम्मीद लगाई थी कि हाँ ये टॉपर है ना, ये बहुत अच्छा भाषण देगी, तो ऐसी उम्मीद जो है सबने लगा रखी थी, ठीक है, टीचर्स ने भी और मेरे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने भी लगा रखी थी। इन स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई के अंदर आई ऑलवेज परफॉर्म्ड वेल, तो मैंने जो है हमेशा से ही, परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना, ठीक है, प्रस्तुति देना, तो मैंने जो है प्रदर्शन किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि बहुत होशियार थी, अच्छे नंबर आते थे मेरे। सो तो नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, देयर वाज प्रेशर ऑन मी, ठीक है, देयर जस्ट ए सब्जेक्ट है, वाज था प्रेशर यानी कि दबाव था, ऑन मी मेरे ऊपर दबाव था, टू गिव देने का, अ परफेक्ट स्पीच टू, एक जो उत्तम यानी कि अच्छी जो स्पीच है, भाषण है, टू यानी कि भी। तो ऐसा होता है, जो कक्षा के अंदर जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनके ऊपर दबाव होता है कि अच्छा स्पीच तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा मेरा, तो दबाव में आ जाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे सिचुएशन बन रही है कि सिमोना जो लड़की है, उसके ऊपर दबाव आया हुआ है। आई रोट माई स्पीच, मैंने जो है राइट की सेकंड फॉर्म रोट लिखी, माई स्पीच यानी कि मेरी जो भाषण है वो मैंने लिखी, विद द हेल्प ऑफ माई फादर, ठीक है, तो विद का मतलब साथ में भी होता है और से भी होता है कि आप किसी चीज़ की हेल्प से कुछ कर रहे हो। तो से किससे? द हेल्प ऑफ माय फादर, मेरे पिताजी की मदद से, एंड और अ फ्यू आइडियाज़ फ्रॉम द इंटरनेट, और कुछ जो आइडियाज़ हैं यानी कि विचार जो हैं फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट ऑनलाइन से जो है मैंने ले करके स्पीच जो है वो लिख ली, मैंने स्पीच रेडी कर ली, ठीक है, स्पीच रेडी हो गई। आई मेमोराइज्ड द एंटायर स्क्रिप्ट, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेमोराइज़ किया, याद करना होता है मेमोराइज़ करना, ठीक है, तो मैंने याद किया द एंटायर स्क्रिप्ट, जो सारी की सारी जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट क्या होता है, जो कुछ भी आप भाषण के लिए बोलने वाले हो, तो उसको आप लिख के तैयार करते हो, जैसे मूवीज़ की हाँ, मूवीज़ के अंदर होती है ना स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, तो वही पार्ट आप बोल सकते हो। वर्ड बाय वर्ड यानी कि शब्द दर शब्द, यानी कि वर्ड बाय वर्ड वही हो गया कि एक शब्द के बाद में दूसरा शब्द जो आता है क्या आएगा, तो ये याद कर लिया। लाइन बाय लाइन यानी कि दर लाइन, एक लाइन के बाद में दूसरी लाइन क्या आएगी, ये यूज़ कर ली। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ कर सकते हो। अरे मेरे को सब कुछ याद है, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड याद है, अब तो अच्छा आंसर लिख के आऊँगा, तो वैसे। आई कुड राइट इट इन माई स्लीप, ठीक है, तो मैं जो है लिख सकती थी इसे इन माई स्लीप, यानी कि नींद के अंदर भी मैं लिख सकती थी, ऐसी मैंने याद कर ली थी स्क्रिप्ट, ठीक है, फिर भी देखो इसके हाथ पैर काँप रहे थे। बट लेकिन देयर वाज़ वन थिंग, ठीक है, देयर जस्ट सेड सब्जेक्ट है, वाज़ वन थिंग यानी कि एक चीज़ थी, आई डिडंट डू, जो मैंने जो है नहीं की थी, डिडंट डू नहीं की थी, आई डिडंट प्रैक्टिस, ठीक है, डैश लगा के लिखा है कि मैंने जो है अभ्यास नहीं किया था, स्पीकिंग इट आउट लाउड, ठीक है, स्पीक आउट होता है बोलना, ठीक है, तो ज़ोर से बोलना बोल सकते हो, तो ज़ोर से बोलने की जो है मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है, तो याद कर लिया मैंने अच्छे से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लेकिन मैंने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है, अभ्यास नहीं किया था बोलने का उसको। द डे ऑफ इवेंट अराइव्ड, द डे यानी कि जो दिन जो है, ऑफ इवेंट यानी जिस दिन जो कार्यक्रम जो है, अराइव्ड यानी कि वो आ गई, ठीक है, तो वो दिन आ गया जिस दिन इवेंट था, कार्यक्रम था। टू माई सरप्राइज यानी कि मेरे आश्चर्य के लिए, या मुझे आश्चर्य हुआ,
आवर क्लास टीचर कॉल्ड माय नेम फर्स्ट। मेरी जो क्लास टीचर हैं, कक्षा की जो अध्यापिका हैं, कॉल्ड यानी कि पुकारा, माय नेम यानी कि मेरा जो नाम है उसको फर्स्ट यानी कि पहले पुकारा। डॉट कॉलन लगा के लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या पुकारा उन्होंने। सिमोना प्लीज कम ऑन द स्टेज, कृपया करके मंच पे आइए। एंड और बिगिन, ठीक है, शुरू कीजिए द इवेंट यानी कि जो भी कार्यक्रम है उसको शुरू कीजिए विथ योर स्पीच यानी कि आपका जो भाषण है उससे आप कार्यक्रम को शुरू कीजिए। तो ऐसे करके बुला लिया भैया, स्टेज पे बुला लिया है अभी। माई हार्ट सैंक, ठीक है, तो सिंक मतलब क्या होता है, डूबना होता है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि जो दिल है वो तो कहीं डूबेगा थोड़ी ना, वो तो यही है, तो वो बैठ गया, बैठने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म है सैंक और संक थर्ड फॉर्म रहेगी। तो मेरा जो दिल जो है वो बैठ गया। आई टुक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, तो मैंने ली एक गहरी सांस ली, मैंने किसने, सिमोना ने ली, जो कि भाषण देने आई हुई है, ठीक है, एक गहरी सांस ली एंड और वॉकड अप टू द स्टेज, ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखा है अप्रोच। तो वॉक अप जो होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है निकट जाना। अभी जैसे उसको स्टेज पे बुलाया जा रहा है तो उसने स्टेज की तरफ जो है वो गई, वॉक अप, ठीक है, तो स्टेज के ऊपर गई, अप्रोच किया उसने टू द स्टेज। ओके, एज आई लुक्ड एट द ह्यूज क्राउड, यानी कि जैसे ही आई लुक्ड यानी कि मैंने देखा, एट तरफ, किसकी तरफ, लुक एट होता है किसी चीज की तरफ देखना, द ह्यूज क्राउड यानी कि इतना सारा जो भीड़ है उसकी तरफ जब मैंने देखा, समथिंग टेरिबल हैपेंड, कुछ जो है टेरिबल यानी कि खतरनाक, डरावना, भयानक, हैपेंड घटित हुआ। माई माइंड यानी कि मेरा जो दिमाग जो है वेंट ब्लैंक, ठीक है, तो वो चला गया, ब्लैंक यानी कि खाली चला गया, यानी कि दिमाग के अंदर शब्द ही नहीं आ रहे। स्टेज के ऊपर खड़ी हूँ, इतने सारे लोग जो है वो वहां पे खड़े हुए हैं, तो दिमाग में कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रहे, कि एकदम खाली हो गया वो। यस, कंप्लीटली ब्लैंक यानी कि पूरी तरह से खाली, तो जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई न्यू माई स्पीच, मैं जानती थी, माई स्पीच यानी कि मेरा जो भाषण है वो मैं जानती थी। माई मेमोरी इज शार्प, मेरी जो याददाश्त है, मेमोरी जो है वो क्या है, शार्प है, ठीक है। शार्प का मतलब क्या होता है, पैना, तीखा, नुकीला, ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं कि अरे बहुत शार्प है, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी के लिए आया है, इसलिए है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज है उसकी मेमोरी, ठीक है, वो याद रख सकती है बहुत कुछ, तो वैसा। बट लेकिन एट दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण, इट फेल्ट लाइक कि महसूस हुआ, ठीक है, फील लाइक होता है ना कि अरे ऐसा महसूस हो रहा है कि आम खा लूं, ठीक है, तो वैसा ही इट फेल्ट लाइक, ऐसा महसूस हुआ। आई डिडंट इवन रिमेंबर द टॉपिक, कि मेरे को जो है डिडंट इवन, यहाँ तक कि रिमेंबर, याद भी नहीं था, द टॉपिक यानी कि जो विषय है जिसके ऊपर मुझे बोलना है वो भी याद नहीं था मुझे, कि फादर्स डे के ऊपर मुझे बोलना है आज, वो भी याद नहीं था, एकदम ब्लैंक हो गया था, ठीक है, सब कुछ। आई स्टूड साइलेंटली, तो मैं जो है खड़ी थी, साइलेंटली यानी कि चुपचाप खड़ी थी मैं। ट्राइंग टू रिकॉल, कोशिश कर रही थी, टू रिकॉल, रिकॉल मतलब होता है याद करना, पुनः याद करना, ठीक है, याद करने को होते हैं, अरे यार रिकॉल करता हूँ, नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है उनका, तो वैसे ही कि मैं कोशिश कर रही थी याद करने की। इवन अ सिंगल वर्ड, इवन यानी कि यहाँ तक कि एक जो सिंगल, इकलौता जो शब्द है वो भी याद करने की मैं कोशिश कर रही थी कि क्या बोलूँ। माई टीचर सॉफ्टली सेड, मेरे जो ना अध्यापक जो हैं उन्होंने सॉफ्टली यानी कि धीरे से, आराम से, सेड कहा उन्होंने, फ्रॉम द साइड यानी कि साइड से कहा, तो जैसे स्टेज है यहाँ पे, तो इसके ऊपर टीचर लोग साइड में खड़े रहते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो टीचर लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं उसको, सिमोना यू मे बिगिन, ठीक है, तो यू मे बिगिन यानी कि आप शुरू कर सकती हैं, ठीक है, तो बोलते हैं, तो सिमोना को बोला कि आप शुरू कर सकते हैं। इट फेल्ट लाइक अ बुलेट हैड हिट मी, ये महसूस हुआ जैसे टीचर ने बोला ना कि शुरू करो, एक तो मेरे को पहले ही कुछ नहीं आ रहा और ऊपर से टीचर बोल रहे हैं कि शुरू करो, तो ऐसा लगता है कि एक गोली आके जो है वो मेरे को लगी है, ठीक है, तो ये ऐसा महसूस हुआ कि एक बुलेट जो है उसने क्या किया, हिट किया है मेरे को मारी है, एक गोली जो है वो आके मुझे लगी है, ऐसा जो है मेरे को महसूस हुआ। विथ ऑल माई करेज यानी कि सारा का सारा जो मेरा साहस है उसके साथ में, करेज के साथ में, आई विस्पर्ड यानी कि विस्पर का मतलब होता है कि फुसफुसाना टाइप का, यानी कि आप ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे, आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप डरे हुए हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि आपके वोकल इतने एक्टिव नहीं होंगे कि आप किससे अच्छे से निकले, तो विस्पर जैसा ही होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
तो वही कि सुप्रभात सभी को, हर एक को। माय वॉइस वाज शेकिंग, मेरी जो आवाज़ जो है वो शेकिंग, कँपकँपा रही थी। आई वाज स्टैमरिंग, ठीक है? तो स्टैमर क्या होता है? हकलाना होता है, ठीक है? जैसे अभी पढ़ा ग ग ग गुड मॉर्निंग, तो वो स्टैमरिंग बोलते हैं उसको, कि आप हकला रहे थे। तो मैं जो है वो हकला रही थी बैडली, यानी कि बुरी तरह से, ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा हकला रही थी, बहुत बुरी तरह से हकला रही थी। वैसे हकलाती नहीं है ये लड़की, लेकिन हकला रही थी। देन उसके बाद में आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा, माय नेम इज़ सिमोना, मेरा नाम सिमोना है। टुडे आई विल टीच यू, सॉरी आई विल टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट आवर फादर्स। तो आज जो है मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बताऊँगी, किसके बारे में, हमारे जो पिताजी लोग हैं, उनके बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बताऊँगी। ऑन दिस स्पेशल ओकेज़न ऑफ फादर्स डे, ये जो विशेष जो अवसर है, किसका? फादर्स डे का, तो उस दिन मैं आपको कुछ बताऊँगी, इम्पोर्टेंट बताऊँगी। इट वाज़ अ स्ट्रगल, ये क्या था? एक स्ट्रगल था, एक संघर्ष था ये। बट लेकिन समहाउ, यानी कि किसी तरीके से, आई सेड इट, मैंने कह दिया। तो क्योंकि याद आने लग गया, पहले थोड़ा ऐसे लड़खड़ा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, ठीक है? स्टैमर हो रहा था, लेकिन बाद में मैंने बोल दिया उसको। आफ्टर दैट, उसके बाद में समथिंग चेंज्ड, यानी कि कुछ जो है वो बदल गया। एज़ आई सॉ, जैसे ही मैंने देखा, द एनकरेजिंग आईज़ ऑफ माय टीचर एंड क्लासमेट्स, मेरे जो अध्यापक हैं और जो क्लासमेट जो हैं, उनकी जो एनकरेजिंग आईज़, यानी कि प्रोत्साहन देने वाली, ठीक है? ऐसे उत्साह बढ़ाने वाली कि हाँ, हाँ, तुम कर सकती हो। तो उनको देखा, जब मैंने देखा उनको, तो कुछ जो है वो बदल गया। आई स्टार्टेड कामिंग डाउन, मैंने शुरू कर दिया, ठीक है? तो एल साइलेंट होता है यहाँ पे कामिंग में, ठीक है? तो मैंने जो है काम डाउन, एकदम शांत होना जो है वो शुरू कर दिया। आई स्लोली गेन कॉन्फिडेंस, और मैंने क्या किया? धीरे-धीरे जो है प्राप्त किया, गेन किया कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है मैंने धीरे-धीरे गेन किया। तो ऐसा होता है कि आपको जैसे क्लास के सामने भी खड़ा कर देते हैं, तो पहले 2-4 मिनट आपको ऐसा लगता है, डर लगता है, लेकिन जैसे आप बोलना शुरू करते हो, तो फिर आपको लगता है कि स्टेज ही मेरा है, सब कुछ बोल दूँगा अब तो मैं। तो वही सेम सिचुएशन इसके साथ में हो रही है। आई लुक्ड इनटू द ऑडियंस आईज़, ठीक है? तो मैंने देखा, किसके अंदर देखा? जो ऑडियंस है, जो दर्शक जो हैं, उनकी आँखों में मैंने देखा। आई स्पोक, मैंने बोला, वर्ड आफ्टर वर्ड, यानी कि शब्द के बाद शब्द बोले मैंने, लाइन आफ्टर लाइन, यानी वही वाक्य के बाद मैंने वाक्य बोले। एंड और देन उसके बाद में आई वाज़ स्पीकिंग इन अ नेचुरल फ्लो, और मैं बोल रही थी एक जो नेचुरल फ्लो होता है, यानी कि स्वाभाविक प्रवाह आप बोल सकते हो, कि एक बस निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था, तो वो होता ही गया। बाय द टाइम, यानी कि समय तक, आई रीच्ड द एंड ऑफ द स्पीच, यानी कि ऐसे समय के साथ जो है मैं पहुँच गई, अंत तक पहुँच गई, स्पीच के, भाषण के अंत तक पहुँच गई। समथिंग मैजिकल हैपेंड, यानी कि कुछ जो है वो मैजिकल, यानी कि जादुई जो है वो घटित हुआ, ठीक है? कुछ जादुई क्या घटित हुआ? द क्राउड क्लैप्ड लाउडली, द क्राउड यानी कि जो भीड़ बैठी थी, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? क्लैप्ड, यानी कि तालियाँ बजाई, लाउडली यानी कि ज़ोर से तालियाँ बजाई उन्होंने। दे स्माइल्ड, वे मुस्कुराए। दे अप्रिशिएटेड मी, उन्होंने क्या किया? अप्रिशिएट करना मतलब सराहना की, वाओ! बहुत अच्छा भाषण दिया है आपने, आपने बहुत अच्छा भाषण दिया। तो वैसे ही उन्होंने अप्रिशिएट किया मेरे को। आई हैड डन इट, और मैं ये कर दी, ठीक है? तो ये मैं कर चुकी थी, कर दी मैंने, ये कर दिया, यानी कि मैंने भाषण जो है वो दे दिया। दैट डे, उस दिन, आई लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, तो मैंने जो है उस दिन सीखा, क्या सीखा? एन इम्पॉर्टेंट लेसन, एक महत्वपूर्ण लेसन, जो सीख जो है, पाठ जो है, सबक जो है वो मैंने सीखा। अंटिल यू फेस द सिचुएशन, जब तक आप क्या नहीं करते? फेस, फेस का मतलब एज अ वर्ब है, सामना करना, वैसे चेहरा होता है मीनिंग। तो जब तक आप सामना नहीं करते, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है, उसका जब तक आप सामना नहीं करते, यू विल नेवर लर्न हाउ टू हैंडल इट, जो है आप कभी भी नहीं सीख सकते, ठीक है? तो यू विल नेवर लर्न, आप कभी भी नहीं सीखोगे, ठीक है? कभी भी नहीं सीखोगे। हाउ टू हैंडल इट, कैसे जो है इसको संभाला जाए, हैंडल मतलब संभालना। हैंडल वो भी होता है कि भाई किसी चीज़ का हैंडल है, और एज अ वर्ब आई हैंडल, यानी कि संभालना। आई हैड नेवर स्पोकन ऑन स्टेज बिफोर, तो जो मैंने जो कभी भी नहीं स्पोकन मतलब कोई
भाषण देना, बोलना मैं बोली नहीं थी कभी भी ऑन स्टेज बिफोर, यानी कि पहले कभी जो है मंच के ऊपर मैं बोली नहीं थी, कभी नहीं बोला था मैंने। दैट्स व्हाई आई वाज़ सो नर्वस, दैट्स व्हाई यानी कि इसीलिए, इसी कारण जो है आई वाज़ सो नर्वस यानी कि मैं इतनी घबराई हुई थी, तो इसी कारण मैं घबराई हुई थी। बट लेकिन फॉर माय नेक्स्ट स्पीच यानी कि मेरी जो अगली जो स्पीच थी, भाषण था, उसके लिए आई प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने जो है प्रिपेयर किया, तैयारियां जो है वो मैंने की इन अ डिफरेंट वे यानी कि अलग तरीके से तैयारियां की मैंने। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मैं खड़ी हो गई एक मिरर के सामने, आईने दर्पण के सामने खड़ी हो गई मैं। एंड और प्रैक्टिस्ड, और मैंने अभ्यास किया, ठीक है, आईने के सामने खड़े होकर के मैंने अभ्यास किया। आई रीड द स्पीच अलाउड, मैंने जो है पढ़ी, जो स्पीच जो भाषण था उसको अलाउड यानी कि जोर से पढ़ा मैंने। आई इमेजिन्ड आई वॉज ऑन स्टेज, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इमेजिन किया, ठीक है, इमेजिन मतलब होता है जस्ट इमेजिन, बस कल्पना करो आप, तो वैसे ही मैंने कल्पना की कि मैं स्टेज के ऊपर हूँ। आई एक्टेड आउट, मैंने अभिनय किया, ठीक है, एक्ट आउट होता है अभिनय करना, रोल करना, ठीक है, कि जैसे आप एक्टिंग करते हो ना, वही एक्टेड आउट, कि एक्ट आउट, मैंने अभिनय किया किसका, द स्पीच यानी कि वो जो भाषण है, भाषण देने का मैंने अभिनय किया, एवरी डे हर दिन। आई प्रैक्टिस्ड सो मच, मैंने जो है अभ्यास किया मैंने, ठीक है, सो मच बहुत ही ज़्यादा अभ्यास किया मैंने। दैट कि आई स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल, कि जब मैंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया मैंने फीलिंग महसूस करना कंफर्टेबल यानी कि आराम महसूस करना मैंने शुरू कर दिया कि अब मुझे डर वर कुछ नहीं लगता। डैश लगा के लिखा है, इवन एक्साइटेड, और भी ज़्यादा उत्साहित थी, टू स्पीक इन पब्लिक, और पब्लिक के अंदर यानी कि सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इसके साथ में चेंज आ गया। कैसे आया चेंज? क्योंकि इसने जो है प्रैक्टिस की मिरर के सामने, और इसने इमेजिन किया कि मैं जो है भाषण दे रही हूँ, ठीक है? और उसने अपना जो भी प्रैक्टिस करना था वो प्रैक्टिस ऐसे ही किया कि उसको कंफर्टेबल होने लग गया, ठीक है? तो ऐसा जो है आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है? आप भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए इसकी एडवाइस देखते हैं। माई एडवाइस टू यू, ठीक है? तो एडवाइस का मतलब सलाह, ठीक है? और एडवाइस, ठीक है, ऐसा आएगा तो सलाह देना, ठीक है? यहाँ पे यदि एस होगा तो एज ए वर्ब आएगा, उसका मतलब होता है सलाह देना, और यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है? तो माई एडवाइस टू यू, मेरी सलाह है आपके लिए, क्या है? इफ़ यू एवर हैव टू गिव अ स्पीच, यदि आपको कभी भी जो है वो देनी पड़े, ठीक है? हैव टू, ठीक है, देनी पड़ती है, ठीक है, गिव देनी पड़ती है, और स्पीच यानी कि एक भाषण देना पड़ता है आपको यदि कभी, और या फिर गो फॉर एन इंटरव्यू, या फिर एक इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है। डोंट जस्ट मेमोराइज, डोंट यानी कि मत कीजिए, जस्ट बस मेमोराइज यानी कि बस रटिए मत आप जो भी आपने लिखा है, ठीक है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ लिखा है या कोई स्पीच के लिए भाषण लिखा है, तो उसको आप बस रटिए मत, रटने से काम नहीं होगा उसको। इमेजिन, ठीक है, कल्पना कीजिए, द रियल सिचुएशन यानी कि वास्तविक जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसकी आप कल्पना कीजिए कि एक्चुअल में ना मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं कैसे दूंगा। आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप क्या बोलोगे, आप बोलिए वो चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिस लाइक इट्स रियल, अभ्यास कीजिए कि ये क्या है, ये वाक़ई में है, ठीक है। लाइक यानी कि की तरह, पसंद नहीं है यहाँ पे। लाइक प्रैक्टिस कीजिए लाइक इसकी तरह, इट्स रियल यानी कि वास्तविक में है, वास्तविकता में है। फर्स्ट रीड योर नोट्स अगेन एंड अगेन, पहले क्या कीजिए, अपने नोट्स जो है उनको पढ़िए, बार-बार पढ़िए आप उनको। देन उसके बाद में क्लोज़ योर आइज़, अपनी आँखों को बंद कीजिए, एंड और सी योरसेल्फ डिलीवरिंग द स्पीच, ठीक, अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं, ठीक है। डिलीवर का मतलब वैसे तो सामान डिलीवर करना होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीच डिलीवर करने की बात हो रही है कि आप भाषण दे रहे हैं, ठीक है। फ़ील द मोमेंट यानी कि जो क्षण है, जो पल है, उसको आप ऐसे महसूस कीजिए। स्पीक आउट लाउड, ज़ोर से बोलिए, ठीक है। प्रैक्टिस लाइक इट्स रियल, अभ्यास कीजिए कि ये वास्तविकता में, ऊपर भी आई थी सेम लाइन, प्रैक्टिस लाइक इट्स रियल, ये वास्तविकता में है। एंड और व्हेन द रियल डे कम्स, और जब जो असली दिन है वो आते हैं, यू विल फील मोर सॉरी यू विल फील कॉन्फिडेंट, आप जो है महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, यानी कि आत्मविश्वासी महसूस करेंगे आप। नॉट स्केर्ड यानी कि डरे हुए नहीं, ठीक है, स्केर्ड डरे हुए, ठीक है, तो आप डरे हुए महसूस नहीं करेंगे, आप एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी आप महसूस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक छोटा-सा काम करना है, जो भी आपको भाषण या कुछ भी देना है, ठीक है? तो आपको बस इमेजिन करना है, ठीक है? तो आप इमेजिन कीजिए कि आप वो दे रही हैं, आँखों को बंद कीजिए,
चीज़ों को याद कीजिए और उनको बार-बार जो है आप बोलिए, ठीक है? कैमरे के सामने आइए, अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए या मिरर के सामने बैठ के बोलिए, हो जाएगा। चलिए, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारा 107 कहानियों का बुक है, ठीक है? 107 स्टोरीज़ हैं, वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो हेल्पफुल रहेगा। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर हमारा 500 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का एक पीडीएफ बुक है, ये भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम स्ट्रक्चर बेस्ड स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर ई-बुक्स रहते हैं हमारे। आइए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्पीच, ओके, स्पीच का मतलब भाषण देना होता है, जब आप कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बोलते हो, ठीक है? लोगों से बातचीत करते हो। बातचीत में मतलब बातचीत में वन वे ही होता है कि आप बोल रहे हो बस। अ फॉर्मल टॉक, ठीक है? एक औपचारिक टॉक बातचीत होती है, ठीक है? गिवन टू एन ऑडियंस, ठीक है? तो चर्चा जो है वो दी जाती है एन ऑडियंस यानी कि दर्शक को दी जाती है, ठीक है? तो वही भाषण होता है, स्पीच होती है, ठीक है? ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब काँपना होता है, थर-थर करना होता है ट्रेम्बलिंग। शेकिंग यानी कि कँप-कँपाना ड्यू टू फ़ियर, डर के कारण, कोल्ड सर्दी के कारण और या फिर नर्वसनेस यानी कि घबराहट के कारण कँप-कँपाना जो है, वही ट्रेम्बलिंग है, ठीक है? ठीक है, तो वो लड़की जो है वो खड़ी थी तो ट्रेम्बल कर रहे थे उसके पैर। हार्ट बीट, हार्ट बीट का मतलब दिल की धड़कन होती है, ठीक है? द साउंड यानी कि है आवाज़, वह आवाज़ और फीलिंग यानी कि जो एहसास होता है किस चीज़ का ऑफ हार्ट बीटिंग यानी कि आपका जो दिल है जो बीट कर रहा है, धड़क रहा है, तो उसी को हार्ट बीट बोला जाता है। तो लड़की की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ थी, यहाँ तक कि उसको सुनाई दे रही थी। स्टेज मतलब मंच होता है, स्टेज का मतलब यानी कि प्लेटफ़ॉर्म यानी कि प्लेटफ़ॉर्म प्लेटफ़ॉर्म होता है, ठीक है? एक तो मतलब सतह से थोड़ा ऊपर यदि कोई चीज़ उठी हुई है, तो उसको आप प्लेटफ़ॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि रेलवे का प्लेटफ़ॉर्म होता है कि वो पटरियों से ऊपर उठा हुआ रहता है। वेयर जहाँ पर परफ़ॉर्मेंसेज़ यानी कि जो अभिनय जो होता है, प्रस्तुति जो होती है, ठीक है? वो दी जाती है या फिर स्पीचेज़, ठीक है? तो स्पीचेज़ यानी कि भाषण दिए जाते हैं, आर गिवन दिए जाते हैं, तो वही क्या होता है स्टेज होता है, ठीक है? मंच होता है, ठीक है? तो स्टेज के ऊपर बुलाया गया था उसको कि अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा होता है, ठीक है? यानी कि कोई एक पब्लिक स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। एन ऑफ़िशियल पब्लिक स्टेटमेंट यानी कि एक आधिकारिक, ठीक है? पब्लिक सार्वजनिक होता है, स्टेटमेंट यानी कि वाक्यांश या फिर बयान आप बोल सकते हो। तो टीचर ने आके अनाउंसमेंट किया था, तो वो एक पब्लिक स्टेटमेंट थी कि हम जो है फादर्स डे मनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पे यूज़ हुआ था अनाउंसमेंट। ओकेज़न, ओकेज़न का मतलब क्या होता है? ओकेज़न, ठीक है? ज़ के नीचे डॉट आती है। ओकेज़न मतलब अवसर होता है, अ स्पेशल और इम्पोर्टेंट इवेंट, एक विशेष और महत्वपूर्ण इवेंट यानी कि कार्यक्रम बोल सकते हो आप, होता है, ठीक है? टॉपर, टॉपर का मतलब सर्वोच्च छात्र या उत्कृष्ट छात्र आप बोल सकते हो जो सबसे अच्छा हो। अ स्टूडेंट हू रैंक्स फर्स्ट इन क्लास, एक छात्र जो हमेशा क्या लेता है रैंक, पहली रैंक लेके आता है इन क्लास कक्षा के अंदर, ओके। प्रेशर, प्रेशर का मतलब दबाव होता है, ठीक है? तो जो होशियार बच्चे होते हैं उनके ऊपर दबाव जो है वो आ जाता है, ठीक है? तो मेंटल और इमोशनल फोर्स, ठीक है? यानी कि मानसिक और भावनात्मक फोर्स, दबाव और या फिर स्ट्रेस, तनाव, तो उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। मेमोराइज़, मेमोराइज़ का मतलब याद करना होता है। टू लर्न समथिंग बाय हार्ट, ठीक है? कोई चीज़ को सीखना बाय हार्ट यानी कि एकदम दिल लगा करके किसी चीज़ को सीखना, वही मेमोराइज़ करना होता है कि वो याद हो गई है आपको, ठीक है? मेमोराइज़ करना। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो नहीं करेंगे हम क्योंकि टाइम हो रहा है हमारा। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखा है आपने तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।